डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल, आज सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और इसकी फर्स्ट यूनिट जो मैंने स्टार्ट की है कल, आज इसका सेकंड लेक्चर हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं कि पहले तो हम बात करेंगे कि मैटर क्या था। दोबारा बता देता हूँ, मैटर था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की जिसका अपना भार हो और वो स्थान घेरता हो उसे हम मैटर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया, समझाया, पढ़ाया फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो जो कि तुम्हें समझ आ गया होगा बच्चों प्यारे। और फिज़िकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण अब हमारे क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। अब हम आज जो विषय डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, डिस्कस द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन हमें आज डिस्कस करनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है प्यारे बच्चों? रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों के आधार पर हमने मैटर को भाग देना है और मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो है एलिमेंट, उसके बाद आता है कंपाउंड, उसके बाद आता है क्या? मिक्सचर। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले है एलिमेंट, उसके बाद है बेटा कंपाउंड, उसके बाद है बेटा मिक्सचर। अब इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। तो आज सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसा कि छोटे छोटे टॉपिक से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या है। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं लेक्चर्स को टाइम को बढ़ा दूंगा, फिर आपको एक बार और जो जो चीज़ लिखी हुई है इसकी एज इट इज़ आपने नोट्स बना लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एलिमेंट की बात करेंगे। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which cannot be broken into smaller part by ordinary physical or chemical process या method। तो इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी में अर्थ है कि जो एलिमेंट होता है सब्सटेंस का सबसे प्योर भाग होता है, शुद्ध भाग। प्योर मतलब शुद्ध भाग होता है जिसको छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता बाय भौतिक या रासायनिक प्रोसेस द्वारा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जिसके उदाहरण हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, लेड, गोल्ड, सिल्वर। ये सब आपने पढ़े हुए हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, एलिमेंट को फर्दर 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है मेटल, एक उसका उल्टा नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है, उसकी विशेषताओं के आधार पर इसको बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि मेटल दे आर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। दे आर हार्ड, पहला नंबर। दूसरा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चौथा, दे हैव ब्राइट लस्टर। पांचवा, दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब ब्राइट लस्टर की बात करूं, अंडरलाइंड है। ब्राइट लस्टर का हिंदी में अर्थ क्या है? ये चमकीले होते हैं, जैसे सोना जो चमकता है, चांदी आपने देखा है, चांदी भी चमकती है। लोहे का भी अपना कलर है, तांबे का अपना कलर है। और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि इसकी चादरें बनाई जा सकती है, और डक्टिलिटी इसकी वायर्स बनाई जा सकती है। तो अब हम मेटल के बाद चलेंगे, उदाहरण है इसके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, और अबाउट 80% ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर मेटल। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे 120 के लगभग पदार्थ हैं, उसमें से 80% जो है मेटल्स हैं, धातु हैं। तो मेटल्स की हिंदी क्या है? धातु। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अधातु। दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर मैंने मेलेबल और डक्टाइल का अर्थ लिखा हुआ है, ड्रॉन इन द थिन शीट, ड्रॉन इनटू थिन वायर। और इसके अधातु के एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आपसे पूछे जा सकते हैं उदाहरण कि भाई ये बताओ, ये मेटल का उदाहरण है या मेटलॉइड का उदाहरण है या मेटल का। अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे बेटा मेटलॉइड। दीज आर द एलिमेंट विच हैव
characteristics common to both metals and non-metals. And the common examples of metalloids are silicon, arsenic, bismuth, antimony. अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी सर हिंदी क्या है। हिंदी ये है, मेटलॉइड्स वो पदार्थ होते हैं जिनके गुण जो है धातु और अधातु को के बीच के होते हैं। ना ज़्यादा ये सख्त होते हैं, ना ज़्यादा ये क्या कहते हैं सॉफ्ट होते हैं, बीच के होते हैं, मतलब सेमी। तो इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। और इनके उदाहरण जैसे आपको बताया सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ, कम एंटीमनी। अब आ जाओ केमिकल क्लासिफिकेशन टू पदार्थों को रासायनिक गुणों के आधार पर सेकंड नंबर पे किस में बांटा गया है, कंपाउंड। अब मैं इसकी परिभाषा पढ़ रहा हूँ। ए कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट in a definite proportion by weight and can be decomposed into smaller part by suitable chemical method are called as compound। तो कंपाउंड की हिंदी क्या है? ये वो पदार्थ है जिसको दो या दो से अधिक एलिमेंट को उनके एक फिक्स रेशियो में मिलाने से बनते हैं, जिनको हम आगे छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं और हिंदी में यौगिक बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है CO2, H2O एक्सेट्रा। अब कंपाउंड को भी फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है। क्या क्या है इससे? इसको एक हिस्सा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग सोर्सेज में से निकलते हैं। नॉन लिविंग मतलब जिसमें प्राण नहीं होते, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर लिविंग मतलब जिनके अंदर प्राण होते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। कॉमन सॉल्ट इसके एग्जाम्पल है मार्बल, जो हम फर्श पे मार्बल लगाते हैं, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की परिभाषा पढ़ेंगे। दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमें प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त हों उन्हें सब हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल दीज कंटेन एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, रोटी, फैट्स, ऑयल, वैक्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। ये हमारे किसके उदाहरण हैं बच्चों? ऑर्गेनिक के। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन नंबर 3, मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिश्रण, जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन सो दैट द कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी आर कॉल्ड एज मिक्सचर। तो इसकी हिंदी क्या है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को या फिर कंपाउंडों को, यौगिकों को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है और वो उनके अंदर जो कंपोनेंट्स है अपनी जो है अपनी पहचान नहीं खोते, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर। एग्जाम्पल है हमारा एयर इज़ एन मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो हमारी वायु है, वायुमंडल है हमारा, वायु जिसके अंदर वायुमंडल के अंदर वायु पाई जाती है, वो क्या है? मिक्सचर। काफ़ी सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है इत्यादि। अब इसको भी फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया है, और ये दो हिस्से कौन से हैं? एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या है बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है फेज या पार्ट। तो दीज have the same composition throughout the sample not seen under the powerful microscope। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनकी जो composition होती है वो बिल्कुल एक समान होती है, और इसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इनको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ कि चावल में दो प्रकार के चावल बाजार से लाकर मिला दिए जाएं, तो चावल और चावल मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम चावल और दाल को मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस का मतलब होता है फेज या पार्ट। तो these consist of two or more parts called as phase which have different composition. These have visible boundaries of separation between the different components and can be seen even by the naked eye। जैसा कि अभी मैंने बताया, मिक्सचर है एग्जाम्पल आयरन फिलिंग, कॉमन सॉल्ट और सल्फर।
तो प्यारे बच्चों हिट्रोजीनियस को और समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी हिंदी क्या है कि जब दो या दो से कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है लेकिन उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट रहती है और उनके वो साफ तौर पर अलग अलग से दिखते हैं। जैसे मैंने दाल और चावल मिला दिए तो दाल का कलर जो भी होगा, अगर लाल दाल मिलाई तो लाल कलर होगा और चावल होगा तो कलर जो है सफ़ेद होता है। तो वो हमारी खुली आंखों से भी दिखेंगे अलग अलग, चाहे जितना मर्जी हम उनको मिक्स कर लें तो वो कहलाएगा मिक्सचर तो कहलाएगा, बट वो कैसा कहलाएगा? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी पूरी डिटेल आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक हमने क्या पढ़ा दोबारा मैं बता देता हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो आपको समझ आया होगा। तो मैंने छोटे छोटे आपके साथ लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना आए और केमिस्ट्री जो है आसानी से समझ आ सके। तो प्यारे बच्चों, आपको बस यही है कि आप अपने साथ साथ नोट्स बना लें। कोई वर्ड अगर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और जब डाउट सेशन लिए जाएंगे, एक दो दिन में डाउट सेशन लूँगा, तो तब हम लाइव आपके साथ इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपने बताना है प्यारे बच्चों। और जैसे कि नोट्स बना लें और बीच बीच में फिर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, तो फिर उसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर दे देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।